स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीति बिहार में हो रही है वो बेहद दिलचस्प है। चिराग पासवान एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो 243 सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए तैयार है और सीटें चिन्हित भी कर ली गई हैं। अब इसका मायने तो यही है कि एनडीए के साथ वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब ये खबर बनी कि एनडीए का साथ चिराग पासवान ने छोड़ दिया, तब फिर चिराग पासवान अपने उस इंटरव्यू में बोली गई बात के एक दिन बाद अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक ऐसा विचार भी नहीं हो सकता है मेरा, और मैं एनडीए का साथी ही हूं। विपक्ष ये सब कुछ चला रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे एनडीए से अलग देखना चाहते हैं, वो ऐसा माहौल बना रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं 243 सीटों पर और एनडीए का हिस्सा नहीं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश किया गया, जिसके बाद अब चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। कुछ लोग हमें एनडीए से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जिस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ के बातों को दिखाया जाता है, मैं इस बात को लेकर कई बार सोचता हूं कि इतना उत्साह मुझे एनडीए से अलग करने को लेकर क्यों बना रहता है। यह बात मेरी समझ से परे है कि हल्का सा आपका बयान कैसे तुरंत आपको गठबंधन से अलग कर देता है, गठबंधन से दूर कर देता है, गठबंधन में दरार दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो चिराग पासवान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा चिराग पासवान अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये क्यों हुआ? दरअसल कल जब हमने भी इस मुद्दे पर चर्चा की तो उस वक्त तमाम रिपोर्ट्स यही थी कि चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए से अब उनका रिश्ता खास करके बिहार में नहीं है, यानी बिहार में वो अब एनडीए के साथ नहीं है क्योंकि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस दौरान भी यही कहा गया कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है और चिराग पासवान जो 50 से 55 सीट एनडीए में मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए वो ऐसा बयान देकर अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स वाला गेम खेल रहे हैं और आने वाले वक्त में वो एनडीए के साथ ही होंगे। लेकिन बड़े स्तर पर जब खबर बनी कि एनडीए से वो टूट गए हैं, तब फिर चिराग पासवान ने आकर ये सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। साथ ही विपक्ष पर भी वो हमलावर नजर आए। आपको बता दें कि चिराग पासवान पिछले लंबे वक्त से नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर हैं। वो चाहे अपराध के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में हो, वो लगातार नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं और बिहार में रहते हुए वो सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन में रहते हुए, कि नीतीश सरकार सुरक्षा व्यवस्था देने में फेल है। और ये बात निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के आलाकमान को खल रही है, क्योंकि 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने टेंशन दी थी, हालांकि उस वक्त वो औपचारिक रूप से एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन समर्थन उनका बाहर से दिखता था कि एनडीए के साथ ही है, चाहे वो संसद में कोई मुद्दा हो या फिर बिहार में। उस वक्त भी उन्होंने इसी तरीके से जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर परेशानी खड़ी कर दी थी और अब चुनाव से कुछ महीने पहले फिर चिराग पासवान उसी मूड में नजर आ रहे हैं। खबरें तो यहां तक बन गई कि एक अलग मोर्चा तैयार हो सकता है और उस मोर्चे में चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और ओवैसी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी से कांग्रेस के भी अलग होने की खबरें थी, तो ये कहा गया कि उस गठबंधन में कांग्रेस भी दिख सकती है। हालांकि चिराग पासवान ने अब इन सब चीज़ों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं वो जाने वाले नहीं हैं। मेरे प्रधानमंत्री और मेरा एनडीए गठबंधन जब तक है, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। और इस बात ने अब कहीं ना कहीं उन विरोधियों को भी जवाब दे दिया है जो कि चिराग पासवान को एनडीए से अलग करने का प्लान, या कह सकते हैं खबर, लगातार प्लान कर रहे थे। तो ऐसे में चिराग पासवान जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसको अगर समझना हो तो बहुत आसान है। बिहार में वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं क्योंकि महत्वाकांक्षाएं उनकी भी हैं कि अब वो बिहार के शीर्ष सत्ता पर हों, इसीलिए वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हैं एलजेपीआर से। और ऐसे में अगर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तब फिर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए ये दावा ठोक सकते हैं कि वो संभाल सकते हैं बिहार को।
अच्छा खासा वोट बैंक है उनके समाज का, 14% वोट बैंक दलित समाज का है। इसके अलावा भी चिराग पासवान के साथ वहां पर संवर्ण समाज भी है, अनुसूचित जनजाति के लोग भी साथ जुड़े हैं, जिसका नतीजा आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि 5 सांसद जीत कर आए, शानदार प्रदर्शन रहा। तो उसी प्रदर्शन को चिराग पासवान दोहराना चाह रहे हैं और 50 से 55 सीट मांगकर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग अगर 30 से 35 सीट भी एलजेपीआर को वो जिता लेते हैं तो गठबंधन में वो मजबूत पकड़ रखेंगे और फिर वो अपना दावा ठोक सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अब चुनाव लड़ने का प्लान किया है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश तो है ही। और युवा चेहरे हैं, बिहार भी बदलाव के दौर से गुजरना चाहता है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब चल ही रही है, तो क्या एनडीए नीतीश कुमार को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अभी यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो किस तरीके से चुनाव के बाद फैसले लेती है। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ चिराग पासवान का फैसला होता है। अभी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं। उसका कारण है मेरे प्रधानमंत्री, यानी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक चिराग पासवान एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। बाकी किस तरीके से वो नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्थिति असहज वाली हो रही है गठबंधन में, उनके एक बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी चिराग पासवान के इस फैसले पर कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक होगा।